अभी हमने जो है वो डिस्कस किया है रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ सर्वर मशीन्स के जो प्रोसेसर होते हैं और उसके साथ जो नॉर्मल डेस्कटॉप पीसी के जो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पे एक चार्ट जो है वो हमने देखा था कि सर्वर मशीन्स में हमारे पास AMD और इंटेल के प्रोसेसर कौन कौन से लगे हुए होते हैं, कितनी उसकी क्लॉक स्पीड होती है, कितनी उसमें कोर्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। मेमोरी लेवल्स कौन कौन से होते हैं उसके अंदर। सो प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है? प्रोसेसिंग स्पीड और क्लॉक स्पीड ऑन मेजर ऑफ द प्रोसेसिंग, मतलब कि आपके पास एक क्लॉक स्पीड एक रेफरेंस के लिए मौजूद होती है। उस क्लॉक स्पीड के साथ जो है वो आप चेक कर रहे होते हो कि कितनी देर में, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लॉक आपके पास जो है स्टैंडर्डाइज, जो आपके पास क्लॉक घर पे जो टाइम के लिए आप यूज कर रहे होते हैं, उस स्टैंडर्डाइज्ड क्लॉक में जो है वो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, राइट। अब आपको ये टास्क, आपने देखा कोई आपके पास मशीन है जो, या कोई इंसान है जो कोई काम कर रहा है, आपने देखा है कि वो जो है वो 1 मिनट के अंदर 60 जो है वो यूनिट्स के ऊपर अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि इसकी जो है वो स्पीड जो है वो 1 यूनिट पर सेकंड है, ठीक है। आप देख लेंगे कि भाई ये 1 सेकंड में 1 यूनिट जो है वो कंप्लीट कर रहा है, तो इसकी स्पीड जो है वो 100, इसकी स्पीड जो है वो 60, जो 1 यूनिट पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 60 यूनिट जो है वो 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो। तो इसी तरह आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। तो आपकी जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए आपको वहां पर एक क्लॉक लगानी पड़ती है, ठीक है। अब क्लॉक आपने नहीं लगानी, ये मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी बिल्ट इन क्लॉक दी हुई होती है। तो क्लॉक स्पीड, CPU क्लॉक स्पीड वन मेजरमेंट ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है। पहली बात तो ये है कि प्रोसेसिंग स्पीड मेजर करने के लिए होती है, और ये मेजर जो है वो मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में जो है वो मेजरमेंट इसकी हो रही होती है। हायर CPU clock speed, more instructed processing per second. Alternate measure of processing speed is the number of instructions a CPU can process per second. तमाम चीजें आपको जो मैंने बता दी हैं। ये फ्लॉप्स अगर आप रहने दें, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेंचमार्क टेस्ट कैन बी यूज टू evaluate overall processing speed। अच्छा, अब आपको पता है कि बेंचमार्क क्या होता है? एनीवन नो इन द क्लास व्हाट इज द बेंचमार्किंग? देखिए, बेंचमार्क आपका जो है वही वाली बात होगी ना कि आप एक स्टैंडर्ड, आपका जो है वो बेंचमार्क होता है कि आप कह लेते हो कि यार मैं इस तरह अपने आप को जो है वो आ, ये अपनी जो भी आपकी डिजायर होती है, ठीक है, जो भी आपकी डिजायर होती है प्रोडक्ट की, आप उसकी जो है वो एक बेंच मार्किंग बना लेते हैं, ठीक है। एक अपने दिमाग में स्टैंडर्ड डेवलप कर देते हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड एंड बेंच मार्किंग आपके पास मौजूद है, ठीक है, तो उसको स्टैंडर्ड और बेंचमार्किंग को जो है वो आप यूज करते हुए अपना जो भी आपका सिस्टम है उस सिस्टम को आप इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी फ्रेंड के घर पे गए, ठीक है, और उसके पास जो है वो एक बहुत अच्छा सा जो है वो एक सिस्टम मौजूद है, कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है। तो आपने उसको बेंचमार्क बना लिया कि यार तुमने जो है वो रेंडरिंग वगैरह के लिए अपने पास ये वर्क स्टेशन जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। जैसे हमने बात की थी ना Z440 की, तो इस तरह HP की एक वर्क स्टेशन आपने देखे हैं उनके पास है, तो आपने उसका एक बेंचमार्क बना लिया कि यार मुझे भी जो है वो अपना सिस्टम इसी तरह का जो है वो बनाना है, ठीक है।
तो आप अपने सिस्टम में देखोगे कि यार उसके अंदर ऑलरेडी पहले से कौन कौन सी डिवाइसेस जो है वो लगी हुई हैं, और कौन कौन सी नई डिवाइसेस जो मैं लगाना चाह रहा हूँ कि उसके साथ आपका जो मदरबोर्ड है वो इंटीग्रेट करेगा या नहीं करेगा। तो ये तमाम चीजें आप जो है वो चेक करके फिर अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हैं और बेंचमार्क बनाते हैं एक दूसरे सिस्टम को। जो बेंचमार्क सिस्टम होता है बेसिकली वो आपका एक आइडियल सिस्टम होता है। ठीक है, वो आपका एक आइडियल सिस्टम होता है, उसमें आप जो है वो आइडियली देख रहे होते हैं कि आ, किस तरह जो है वो आप चीजों को उसको उसकी तरफ जो है वो लेके जा सकते हैं। वर्ड साइज द अमाउंट ऑफ द डेटा a CPU can manipulate at one time। अच्छा, जो भी सीपीयू एक टाइम पे मैनिपुलेट कर रहा होता है डाटा को, मतलब के डाटा को जो है वो कैलकुलेट या उसमें जो भी आपने जो इंस्ट्रक्शंस उसको दी गई हैं उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसके ऊपर काम कर रहा होता है। तो जिस डाटा के ऊपर उस टाइम पे काम हो रहा होता है उस डाटा को हम वर्ड साइज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो वर्ड साइज है हमारा वो टिपिकली जो है वो 32 से 64 बिट्स का होता है। बस इसको इतना ही याद रखें, इसके अंदर और आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है। कैशे मेमोरी क्या होती है? स्पेशल ग्रुप ऑफ वेरी फास्ट मेमोरी चिप्स लोकेटेड ऑन और क्लोज द टू द सीपीयू। मतलब कि एक ये चिप मौजूद होती है और वो चिप जो है वो इंटीग्रेटेड चिप होती है। समझे? अगर आप बोलते हैं ना कि सर ये खराब हो गई है मुझे बढ़वा दें, या मैं जो हूँ इसको नॉर्मल उसकी तरह निकाल के जो है वो इसमें पुट ऑन करके इसको इसकी रैम वगैरह इंक्रीज कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। ये बिल्ट इन काइंड ऑफ आपके पास चिप मेमोरी मौजूद होती है। ठीक है। और इसको पूरे तरीके से जो है वो मतलब कि पुट ऑन करना पड़ता है। आम आदमी जो है वो इसको नॉर्मल जो बंदा है वो इसको जैसे आप नॉर्मल रैम को निकाल के दोबारा लगा देते हैं ना सीपीयू ओपन करें तो ये आपको इस तरह बड़े आसानी से नजर नहीं आएगी। तो कैशे मेमोरी जो है वो इनसाइड द सीपीयू होती है। ठीक है। या तो आपके पास फिजिकली सीपीयू सामने पड़ा हो तो आप उसको ओपन करके इनसाइड इसकी जो है वो कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये बहुत फास्ट होती है क्योंकि सीपीयू को जो है वो बार बार बसेस के थ्रू, बसेस आपको बताया था ना कि जो भी वेज होते हैं सिस्टम के एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, तो वो वेज जो है वो आपको बसेस से आ रहे होते हैं। तो डिफरेंट बसेस के थ्रू जो है वो आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट ही जो है वो अ, जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसी जगह पे जो है वो आप अपने प्रोसेसर यूनिट पे जैसे आप काम कर रहे हैं तो प्रोसेसर यूनिट के अंदर ही आपके पास एक मेमोरी मौजूद है कि आप अगर कोई चीज याद रखना चाहते हैं या कोई चीज आप रेफरेंस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट चीजें जो है वो अपने मेमोरी के अंदर सेव करें, रेदर देन कि आप जो है वो अपने अ, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मतलब जो टाइम वेस्ट हो रहा है उससे अच्छा है कि आप इनसाइड द प्रोसेसिंग यूनिट ही आपके पास एक छोटी सी मेमोरी मौजूद है। अच्छा, ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं मेमोरी के ना, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अच्छा, लेवल 1 जो है वो ज्यादा फास्टर होता है लेवल 2 से, लेवल 2 जो है वो ज्यादा फास्टर होता है लेवल 3 से। तो L1 इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे। ठीक है, याद रखिएगा इसको हमेशा L1 L2 L3। ठीक है, इस तरह प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, मतलब लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कैशे।
मोर कैशे मेमोरी टिपिकली मीन्स फास्टर इन प्रोसेसिंग। अगर आपकी कैशे मेमोरी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा फास्ट होगी। मतलब सीधा सीधा जो है वो अंडरस्टैंड होने वाली बात है कि जैसे कि आपका मेमोरी साइज बढ़ता रहेगा तो आप उसमें जो है वो वर्ड साइज ज़्यादा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जब आपके पास वर्ड साइज ज़्यादा स्टोर होंगे तो आप जो है उस वर्ड साइज को वहाँ पे स्टोर करने के बाद सिर्फ अपनी मशीन जो है वो रन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपके जितने भी प्रोसेसिंग है वो तमाम चीज़ें जो है वो फास्ट से फास्टर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास जो अगर L1 मेमोरी लगी हुई है और आप देख रहे थे उसकी हालांकि साइज मेमोरी का इतना नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उसका टास्क जो है वो यही है कि उसने प्रोसेसर के ऊपर जो प्रोसेसिंग हो रही है उन तमाम चीज़ों को जो है वो देख के चलाना है। अब आपके पास जैसे हमने 2 मिनट पहले बात की थी ना कि आपका डाटा जो है वो बस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह में। तो हमारे पास बस विथ बस स्पीड एंड बैंडविथ बैंडविथ की भी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। जब हमने गीगाबिट्स की बात की थी तो मैंने कहा था मैं आगे आपसे डिस्कस कर लेता हूँ बैंडविथ क्या होती है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक बस की विड्थ मौजूद है। ठीक है, उसके साथ आपके पास जो है वो बस की स्पीड मौजूद है और तीसरी जगह आपके पास जो है वो बैंडविड्थ मौजूद है। बस बेसिकली होती क्या है? बस आपके पास वायर होती है, रास्ता होता है, ठीक है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। सही है। जब आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है, अपने सिस्टम्स के अंदर, सीपीयू के अंदर, तो वो जो पाथ होता है हमारे पास, वो जो रास्ता होता है हमारे पास, उस रास्ते को हम बस कहते हैं। अब आपके पास आजकल जो है वो चैनल पट्टीज मौजूद हैं, तो आपकी जितनी भी डिवाइसेस, मतलब डिवाइस की तो नहीं बात करूंगा, जैसे आप कोई वायर से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो अ, मतलब उसको आप वायर्स के थ्रू डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। कोई भी सिग्नल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे होते हैं। जैसे आपके पास इंटरनेट ईथरनेट केबल्स है, ठीक है, कैट 5 वगैरह में आप जो है वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर जैसे कि पहले टाइम पे ऐसे आपके पास यहाँ पे दिख रही है ना कि कुछ बिट्स के हिसाब से आपके पास 8 बिट और 16 बिट की बस दिख रही है। अब जो है वो मतलब सिंगल वाइड आपके पास साटा केबल्स जो है मौजूद होती है रेड कलर के सिस्टम्स के अंदर। वो वन केबल ही जो है वही आपके पास जो है वो ऑप्टिकल ड्राइव के साथ भी डाटा को इंटीग्रेट कर रही होती है। वही केबल जो है वो उसी तरह की केबल, मतलब अगर आप डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, वही जो है वो आप डेटा के लिए यूज कर सकते हैं विद योर हार्ड ड्राइव्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या होता था, सिस्टम के अंदर जो है वो बसेस प्रॉपर, मतलब कि ये 8 बिट और 16 बिट की बसेस वायर्स मौजूद होती थी। आपको शायद याद हो, तो आपको आपने देखा हो शायद कि सिस्टम के अंदर वाइट रंग के क्लिप लगे हुए होते थे, मतलब वायर्स होती थी ऐसी, व्हाइट कलर की वायर्स होती थी या थोड़ी सी ग्रेइश कलर की वायर्स होती थी। उसके अंदर प्रॉपर आपको दिख रहा होता था कि ये 8 बिट्स हैं और ये 16 बिट्स जो है वो मौजूद है। ठीक है, और वो कनेक्ट हुए होते थे आपके सीपीयू के साथ, और जो भी आपके प्रोसेसर के साथ जो है वो, मतलब मदरबोर्ड और प्रोसेसर को जो है वो आपस में इंटरलिंक करने के लिए आपके पास जो है वो ये बसेस वायर मौजूद होती थी। ठीक है, अब ये 8 बिट क्या है? अगर 8 बिट का मतलब ये है कि आपके पास जो एक वायर मौजूद है उसके अंदर 8 वायर्स हैं। ठीक है, और वो सीधी सीधी, जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर आ रही है, ठीक है, इसी तरह की जो है वो वायर से बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो आपके पास होती थी। ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे जैसे 8 बिट्स मौजूद हैं तो 8 वाइट्स मौजूद हैं। तो एक टाइम पे आपके पास जो है वो, मतलब एक स्ट्रीम में पैरेलली आपके पास जो है वो 8 बिट का डाटा जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। इसी तरह आपके पास 16 बिट बस मौजूद है। 16 बिट बस में जो है वो आप देख सकते हैं कि 16 बिट का डाटा जो है वो
ट्रांसफर हो सकता है। तो बिल्कुल फिगर आपको ये बता रही है कि जितनी आपकी बिट साइज जो है वो वाइडर होगा, जितना जो है वो इसका साइज ज्यादा होता रहेगा, उतने ही आपके पास जो है वो अ, जित उतना ही आपका डाटा जो है वो ज्यादा ट्रांसफर होगा एक बारे में। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 16 बिट है, अगर आपके पास 32 बिट की जो है वो केबल होती, ठीक है, जो कि बहुत चौड़ी हो जाती है, लेकिन मौजूद थी इस तरह की भी, लेकिन आजकल तो आपको पता है कि SATA का जमाना है, तो जरूरत ही नहीं है आप सोचें। जस्ट आपको दिखाने के लिए, थोड़ा बैंडविड्थ समझाने के लिए। अब बैंडविड्थ मुझे ये बताएं कि 8 बिट वाले मतलब ट्रांसफर की ज्यादा होगी या 16 बिट वाले की ज्यादा होगी? एग्जैक्टली 16 बिट वाले की ज्यादा होगी। मतलब उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है, ज्यादा बैंडविड्थ मौजूद है। ठीक है, मतलब उसमें साइज जो है वो एक चीज को मूव करने को ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो एक पाइप है, ठीक है, और उस पाइप का डाया जो है वो मतलब कि 1 इंच का डाया है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि उसमें पानी ज्यादा आएगा पाइप से, या आपके पास जो है वो ज्यादा जो है वो डायमीटर का पाइप मौजूद है, उसमें ज्यादा आएगा? ऑब्वियसली बात है, जितना बड़ा पाइप होगा, ठीक है, जितना उसका डाया ज्यादा होगा, उतना जो है वो उसके अंदर ज्यादा जो है वो सिस्टम के अंदर जो है वो आपके पास ट्रांसफर हो रहा होगा उसका। सर्वर मशीन्स में हमारे पास AMD और इंटेल के प्रोसेसर कौन कौन से लगे हुए होते हैं, कितनी उसकी क्लॉक स्पीड होती है, कितनी उसमें कोर्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, मेमोरी लेवल्स कौन कौन से होते हैं उसके अंदर। So guys, after सो we have प्रोसेसिंग discussed स्पीड about क्या the होती है? प्रोसेसिंग स्पीड और क्लॉक bytes in a स्पीड bus, ऑन मेजर ऑफ द how प्रोसेसिंग, मतलब it कि has आपके been पास एक क्लॉक transferred स्पीड एक the रेफरेंस के लिए मौजूद होती है। data from उस your क्लॉक स्पीड के different साथ जो है devices वो आप that चेक is कर रहे होते हो कि fixed in कितनी your देर में, CPU. जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे कि आप क्लॉक आपके पास जो कोऑर्डिनेट है करना एक चाहते हैं या स्टैंडर्डाइज डेटा जो को आपके ट्रांसफर पास करना क्लॉक चाहते हैं घर पे फ्रॉम जो योर CPU टाइम टू के लिए योर आप यूज मेमोरी, कर रहे होते हैं, फ्रॉम योर मेमोरी टू योर उस स्टैंडर्डाइज्ड क्लॉक में जो है हार्ड वो ड्राइव्स, एक तो वो मिनट के अंदर तमाम चीजें जो है वो वाया बस जो है वो 60 ट्रांसफर सेकंड्स हो रही होते हैं, होती है। राइट? ओके, अब आपको ये so टास्क, this is how आपने we देखा are कोई आपके पास मशीन है doing it जो, now. या कोई इंसान है जो कोई काम कर रहा है, मेरा डबल आवाज आपने देखा है कि वो क्यों जो आ है रही है? वो 1 मिनट के अंदर 60 वेट जो है वो मिनट्स के ऊपर। वेट बने मेरा, आई थिंक इट्स नाउ ओके, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग जो कि आप कह रहे हैं कि लास्ट पॉइंट का, सो व्हाट वी हैव डन विद द बसेस की जो हम बात कर रहे थे, उसके अंदर क्या सिस्टम था हमारे पास कि जब भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं, जब भी हम मतलब कि सीपीयू जो है वो अपना डाटा को ट्रांसफर करता है टू गेट आउटपुट, ठीक है, तो आउटपुट को ट्रांसफर करने के लिए वो जो है वो कोऑर्डिनेट करता है विद द कैशे फर्स्ट, उसके बाद जो है वो हमारा डाटा ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स द रैम, और रैम के बाद हमारा डाटा ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स द हार्ड ड्राइव, ठीक है। वो हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर होने के बाद जो भी उसके पेरिफेरल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, वहां पर जो है वो डेटा जाने के बाद आपके पास या तो आउटपुट पे आ जाता है, या तो कोई भी आप इनपुट अगर कंप्यूटर को देते हैं, तो वो इनपुट आपके पास जैसे ही आती है टुवर्ड्स फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, ठीक है, सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो हमारी रैम होती है वो उसको जो है वो रन करने के बाद, वो जो हमारा मदरबोर्ड है, इट नोस कि आप जो है वो सबसे पहले वो चीज़ आपके पास जाएगी टुवर्ड्स द
प्रोसेसर, प्रोसेस करने के बाद देन इट्स गोइंग टू द स्टोरेज, स्टोरेज के बाद जो भी उसकी जो पेरिफेरल्स होंगे, अगर उसने उसको सेव करना है तो वो सेव कर देगा, सेव नहीं करना, अगर कहीं किसी जगह पे उसको और इंटीमेट करना है तो वो आगे उसको प्रोसेसिंग के लिए जो है वो पुट ऑन कर देगा। ठीक है, तो इस तमाम प्रोसेस में जो अभी मैंने बात की है तो एक वर्ड आया है दैट इज कॉल्ड मेमोरी। ठीक है, हमारे पास दो किस्म की मेमोरीज होती हैं, एक हमारे पास रैम होती है, एक हमारे पास रोम होती है। ठीक है, रैम इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एंड रोम इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। देखिए, रीड ओनली मेमोरी जो है, रोम जो है वो हमारे पास इस तरह की होती है जो कि आप उसको जो है वो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डाटा आपने जो है वो रोम में सेव किया है, ठीक है, तो जब तक आपका सीपीयू ऑन है, ठीक है, वो डेटा जो है वो अ, उसके अंदर सेफ रहेगा और उसको नोन रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उस डेटा को जो है वो सिस्टम को बंद कर देते हैं, ठीक है, तो वो मेमोरी जो है वो अपने आप को याद नहीं रखता, वो भूल जाता है अपने आप। ठीक है, और इसी तरह जो है आपके पास रैम मौजूद होती है। ठीक है, रैम के अंदर भी ऐसे ही हो रहा होता है कि जब तक आपका सिस्टम जो है वो रन कर रहा है तो जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेसेस जो आपके चल रहे हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो अपने पास रिमेम्बर रखता है। ठीक है, और एज एज यू हैव डन विथ योर वर्क, ठीक है, जैसे ही आप अपना पूरा काम कंप्लीट करके अपने सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं, उसके बाद जब भी आप अपने उस प्रोसेस की तरफ जाते हैं आफ्टर गेट ऑन योर सिस्टम, तो वो उसको नहीं पता होता कि कौन से प्रोसेस को लेके आगे जाना है। इसके लिए हम रोम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम जो है वो हमारे पास काफी टाइम तक अपने डेटा को अपने पास याद रखती है, सेफ रखती है। तो इसीलिए जैसे ही हम सिस्टम ऑन करते हैं ना, तो सिस्टम आपको पता है बायोस की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो वो बायोस का एक सेल जो है वो लगाया जाता है, तो सेल इज कॉल्ड रोम। ठीक है, और इसके साथ जो हमारे पास जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं, ठीक है, वो भी जो है वो रोम की हार्ड ड्राइव्स होती हैं। So here's a RAM, random access memory, a temporary memory that the computer uses, consists of connected to a computer module which is connected to the motherboard। मतलब कि इसके अंदर डिफरेंट चिप्स जो है वो लगी हुई होती हैं, और जो चिप्स जो है वो आपके कनेक्ट हुई हुई होती हैं विथ योर मदरबोर्ड। ओके, अच्छा, इसके अंदर एस आई एम एम होती है, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, डी आई एम एम होती है, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, आर आई एम एम होती है, रैम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिर्फ इसके नाम याद रखें, ठीक है, इसके अंदर हम टेक्निकलिटी के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना इसके टेक्निकल चीज़ों में जाते रहेंगे उतना जो है वो फिर हमारा कंटेंट जो है वो बहुत आगे तक चले जाता है। बस आपको पता होना चाहिए कि डी आई एम एम का जो है वो एब्रीविएशन क्या है, एस आई एम एम का जो है वो एब्रीविएशन क्या है, आर आई एम एम का जो है वो एब्रीविएशन क्या है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में जो है वो काम आ जाएगा। होल्ड्स डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस व्हाइल दे आर नीडेड, मतलब कि वो डेटा को होल्ड कर देता है, और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो हमारे पास जो है वो इंटरप्शंस जो हमारे पास मौजूद होती हैं, ठीक है, उसको अपने पास जो है वो रखता है जब भी हमें रिक्वायर्ड होती है ये तमाम चीजें। ठीक है, तो हम इसको जो है वो कॉल अप कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा दैट इज ओनली फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये समझ लें कि वॉलेटाइल मेमोरीज होती हैं। ठीक है, और वॉलेटाइल से मतलब ये है कि ये एट टाइम्स आपके पास जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि आप जो है वो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो है वो पीडीएफ के ऊपर कोई जो कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और आपने जो है वो उस चीज को जो है वो सेव नहीं किया। ठीक है,
आपने जो है वो जो भी आपका डाटा था, जितना भी आप काम कर चुके थे, आपने उस काम को ना तो ऑटो सेव पे लगाया हुआ था कि वो सेव होता रहे, ठीक है, ना ही आपने जो है वो उसको सेव किया। और समहाउ आपके पास इलेक्ट्रिक फेलियर आ गया, ठीक है, पावर फेलियर आ गया और आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो गया और फोर्सली जो है वो बंद हो गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। क्या आपका डेटा जो है वो सेफ रहेगा? एनीवन कैन टेल मी? भाई एक्टिव है कोई क्लास में? हाँ, तो बताओ कि हमारे पास जो भी जो डेटा जो हमने इन बिटवीन काम कर रहे थे और समहाउ कोई इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से हमारा सिस्टम बंद हो गया, सेफ नहीं होगा। तो काम तो हम सिस्टम के अंदर ही कर रहे थे, सिस्टम में तो तमाम चीजें सेव हो रही होती हैं। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ये तमाम डाटा जो है वो हमारे पास कहाँ पर जा रहा है? ये तमाम डाटा जो है वो हमारे पास टेम्पररी मेमोरी है ये, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी है? टेम्पररी मेमोरी के अंदर जो है वो डाटा जो है बेटा जेगम, जो हमारे पास रिस्टोर होता है डेटा, ठीक है, वो रिस्टोर ऐसे होता है कि हम उसको ऑटो सेव पे लगाते हैं यार, रिस्टोर पे लगाते हैं, ठीक है। इसकी सेटिंग होती है, अगर वो सेटिंग हमने नहीं की हुई, सिंपल अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ऑन योर टेक्स्ट, अगर आप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, आपने अ, ऐसा आपके पास सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर इस तरह का ऑपरेशंस मौजूद ही नहीं है, ठीक है, जैसे आपने डॉट टीएक्सटी की फाइल आप बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उसको टेक्स्ट फाइल को जब तक आप वर्डपैड फाइल को सेव नहीं करेंगे वो सेव नहीं होगा, ठीक है। अगर सिस्टम बंद हो गया कोई हैपेंड की वजह से, तो आप उसको डाटा को दोबारा जो है वो रिकवर नहीं कर सकते। तो वो कहाँ जा रहा होता है? बेसिकली वो टेम्पररी मेमोरीज के अंदर जो है वो तमाम चीजें जो है जो ऑन गोइंग आपके प्रोसेसेस होते हैं ना, वो आपके टेम्पररी मेमोरी में जा रहे होते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एडवांस में ले आते हैं। और एडवांस इस तरह है कि आपके पास सेल फोन्स हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स, ठीक है। अब स्मार्टफोन के अंदर आपको पता है कि बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है कि भाई तुम्हारे पास कितने मतलब कितने रैम वाला तुम्हारे पास जो है वो स्मार्टफोन है, ठीक है। कोई कहता है मेरे पास 4 GB वाला है, कोई कहता है मेरे पास 6 GB वाला स्मार्टफोन है, ठीक है। पता नहीं 8 GB वाले स्मार्टफोन्स भी आ रहे हैं। तो ये जो एक थोड़ा सा फोबिया लोगों के अंदर जो है वो मौजूद है, तो वो इस वजह से है कि वो क्या करते हैं कि बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं उसको रन कर रहे होते हैं। अच्छा, स्मार्टफोन्स के अंदर जितनी भी हम एप्लीकेशंस रन कर रहे होते हैं हम उसको सेव नहीं करते, ठीक है, हम सिर्फ उसको रन टाइम के लिए यूज कर रहे होते हैं। यही वजह है कि वो तमाम जो चीजें हैं वो हमारे पास जो है, जी, मल्टीटास्किंग जो हम चेक कर रहे होते हैं ना कि हमारे पास मल्टी टाइम्स जो है वो सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशंस जो है वो रन हो रही होती है। हर एप्लीकेशन जो है वो किससे अपने किस जगह से अपने मेमोरी ले रही होती है? वो मेमोरी हमारी जो है वो रैम वाली मेमोरी यूज कर रही होती है, नॉट इज यूज फॉर योर रोम। जो आपके पास रोम मौजूद है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। रन टाइम पे जितनी भी एप्लीकेशंस आपके पास मोबाइल फोन्स में जो चल रही होती हैं, वो रोम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। वो रोम में जो भी उनकी एक कैपेसिटी मौजूद होती है वो एक बार सेव हो जाती है बस। बाकी जो रन टाइम पे जितने भी उसकी चीजें चल रही होती है वो रैम के थ्रू चल रही होती हैं। तो अगर आप एक टाइम पे 7-8 एप्लीकेशन एक साथ चला लेंगे, ठीक है, तो आपकी अगर जैसे कि हम पहले कहते थे कि 1 GB 2 GB का जो आपके पास क्या कहते हैं उसको, रैम वाले जो सिस्टम मोबाइल फोन थे, वो बहुत मतलब कि आप कहते थे इट्स फाइन टू यू, क्योंकि आप जो है उसके अंदर मैसेजिंग करते थे ज्यादा से ज्यादा आप व्हाट्सएप पे,
इतना एक्सेस नहीं था लोगों का। व्हाट्सएप लोग यूज करते थे कि इतना ज्यादा यूज नहीं करते थे। ज्यादातर वो आपकी जितनी भी मैसेजिंग वगैरह होती थी वो आप मोबाइल फोन पे मैसेज करते थे। लेकिन आज आप देख लें, आपके जितने भी मैसेजेस हैं, आपकी प्रायोरिटी जो है वो व्हाट्सएप है। आप कहते हैं कि हम व्हाट्सएप पे ज्यादा मैसेज करते हैं। अब नाउ आजकल जो है वो कॉल्स भी जो है वो ज्यादातर व्हाट्सएप पे की जा रही होती हैं। मोबाइल फोन पे कम कॉल की जा रही होती है, ठीक है। मतलब कि देखा जाए तो मोबाइल फोन पे बंदा अवेलेबल हो ना हो, आपको पता है व्हाट्सएप पे की अवेलेबल होगा। फर्स्ट आप कहाँ जाते हैं, किसी को आपने कॉल करनी है तो सबसे पहले आप कहते हैं कि मैं इसको व्हाट्सएप पे चेक करूँ कि ऑनलाइन है या नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है वो फिर इसके साथ साथ आप सोशलाइज हो गए। जब आप सोशलाइज हो गए तो आप जो है वो डिफरेंट आपके पास इस तरह की एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक हो गया। अब फेसबुक के अंदर भी पहले क्या था, ऑर्किड था, ऑर्किड के बाद फेसबुक आया। फेसबुक के अंदर सिर्फ जो था सोशल वेबसाइट थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसके अंदर पेजेस बनाना शुरू किए। इसको जो है वो मतलब कि एज अ बिजनेस वेबसाइट के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया। अब हर कंपनी आपके पास, छोटी कंपनी हो, बिग स्केल कंपनी हो, आपके पास रिटेल का जो है वो बिजनेस हो, कोई भी आपके पास कारोबार हो, आपके पास जो है वो व्हाट्सएप या आपके पास फेसबुक का एक पेज जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी कि मैं इसको पेज बना लूं, ठीक है। तो आपने जब इन तमाम चीजों को जो है अपने साथ इंटीग्रेट कर लिया, अब आपने फेसबुक का पेज बनाया है तो आप जो है वो क्या करेंगे, फेसबुक टू भी अपने पास जो है वो डाउनलोड करके रखेंगे कि मैं अपना फेसबुक कैसे ऑनलाइन करूं, ठीक है। एक तो मैंने पेज वाला ऑनलाइन किया है, आपने अपना ऑनलाइन कर दिया। इसी तरह का व्हाट्सएप आपको मतलब आपने रखा हुआ है तो आपका अगर कंपनी आपने कोई रजिस्टर्ड कराई भी है या आप जो है कोई फेसबुक पेज चला रहे हैं अपना, तो आप कहेंगे कि एक व्हाट्सएप मेरा पर्सनल होना चाहिए, एक व्हाट्सएप जो है वो मेरा कंपनी वाला होना चाहिए, ठीक है। तो दो आपके पास व्हाट्सएप होगा। इसी तरह जो है वो आप कहते हैं कि मेरा जो है वो मतलब कि मैसेंजर पे भी आपको पता है कि जब आपके पेजेस वगैरह चल रहे होते हैं तो आपको लोग पर्सनल मैसेजेस कर रहे होते हैं। तो आप कहते हैं कि मुझे दो मैसेंजर भी जो है वो जो है रिक्वायर्ड होंगे। तो ये तमाम चीजें जो है वो क्या कर रही होती हैं, आपके यूजेज को बहुत ज्यादा बढ़ा रही होती हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है वो एट द रन टाइम जो आपका डाटा होता है वो किस तरह काम कर रहा होता है, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नोज अबाउट दिस, ठीक है। बिल्कुल ही लेटेस्ट सी चीजें हैं तो आप लोगों को तो ज्यादा अच्छी तरह समझ आती होंगी। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए भी जो है वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया। वही वाली बात हो गई यहाँ पे जो अभी हम कर रहे थे कि रैम जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती है फॉर रन योर प्रोग्राम्स, सही है। वॉलेटाइल होती है, कंटेंट ऑफ द रैम इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन, ठीक है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल रैम होती है बेटा ये, ठीक है। जैसे ही आपका सिस्टम शट डाउन होगा ये रैम जो है वो खत्म हो जाएगा, इसका जो भी डाटा होगा। सम फॉर्म ऑफ नॉन वॉलेटाइल रैम आर अंडर डेवलपमेंट, मतलब कि ऐसी रैम भी अंडर डेवलप्ड है जो नॉन वॉलेटाइल हो, ठीक है, जिसके अंदर आपका डाटा भी रहे और आप जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस के ऊपर जो है वो उसकी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस पे काम भी कर सकें, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है वो कुछ नई इन्वेंशंस के बारे में भी जो है वो पता चल रहा है। सो हियर इज द रैम। किंगस्टन की एक मेमोरी आपके पास यहाँ पे दिखाई गई है, जिसके अंदर आपके पास जो है ये, इस जगह मैं जरा इसका ऑन कर दूं। ये हमारे पास किंगस्टन की जो है वो एक मेमोरी जो हमारे सिस्टम्स के अंदर जो लगती है। लैपटॉप में भी कुछ इस तरह की रैम्स लगती हैं, बट वो थोड़ा सा जो है उसके अंदर साइज का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। वो उसकी यहाँ से विड्थ थोड़ी सी ज्यादा होती है और लेंथ थोड़ी सी कम होती है। द मेमोरी मॉड्यूल कंटेन अ मेमोरी चिप्स, ये मेमोरी चिप्स होती हैं आपकी, ठीक है। और ये आपके पास जो है ना, दिस पार्ट ऑफ द मेमोरी मॉड्यूल इज प्लग इनटू द मेमोरी स्लॉट ऑफ द मदरबोर्ड, कि मदरबोर्ड पे जो है वो आपके स्लॉट्स के अंदर जो है वो लगी हुई होती है। और जब आप कभी कभार वो काम नहीं करती तो आप इसको निकाल के थोड़ा सा अगर साफ करें, ठीक है, साफ करके आप इसको लगा दें तो वही काम करना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये आपके पास DIM रैम है, ठीक है।
ये आपके पास DIMM रैम है, ठीक है। उसके साथ आपके पास एम रैम यहाँ लगी हुई है। ये भी जो है वो बेसिकली नॉन वोलेटाइल काइंड ऑफ रैम होती है, ठीक है। ये मैग्नेटिक रैम जो आपके पास एम रैम है, ये वॉलेटाइल रैम नहीं है, ठीक है। ये टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल रैम है, ये बिल्कुल लेटेस्ट एक चीज है, वो आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई गई है। तो एम रैम जो होती है आपके पास मैग्नेटिक रैम, वो नॉन वोलेटाइल होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मेमोरी बनी हुई कैसे होती है, जो हमने बात की थी, इसके अंदर रजिस्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। हाई स्पीड मेमोरी बिल्ट इनटू अ सीपीयू यूज। रोम हमारे पास कौन सी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। रीड ओनली चिप्स लोकेटेड इन द मदरबोर्ड इनटू व्हिच डेटा और प्रोग्राम्स हैज इट परमानेंटली स्टोर्ड। अच्छा, ये मदरबोर्ड के अंदर होती है रोम। ये कहाँ होती है, एनीवन नो? जो मैंने अभी मेमोरी स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिया था ना कि अ, एक मेमोरी ऐसी होती है जो अपने आप प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप उसके अंदर डाटा को जो नहीं ढूंढ सकते, और एक मेमोरी मैंने कहा ऐसी होती है जो कि आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। देखिए, सिस्टम एज अ खुद तो एज अ पर्सनली तो कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। उसको बताना पड़ता है कि तुम क्या हो, तुमने किस तरह जो है वो आगे प्रोसेस को लेके चलना है, राइट। ऐसे ही है। तो जब भी सिस्टम ऑन होता है, जब भी सिस्टम जो है वो ऑन होता है, तो ऑन होने के बाद जो है वो उसको जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस होने में, ठीक है। उसको याद आने में कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरा कहाँ से ताल्लुक है, ठीक है, मैं जो हूँ कहाँ से अपने आप को स्टार्ट करूँ। तो ये तमाम चीजें जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है ना, वो बायोस की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो बायोस की इंफॉर्मेशन जो है वो एक छोटा सा सेल मौजूद होता है आपके सिस्टम के अंदर। कभी आप चेक कीजिएगा, ठीक है। आपका जो मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड में एक जैसे सेल होते हैं इसके, जो आपके रिस्ट वॉच में जो सेल लगता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़े डायल का जो है वो एक सेल मौजूद होता है। वो सेल बेसिकली आपका रोम होता है, ठीक है। वो आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है। वो रीड ओनली मेमोरी जो है वो आपके सर्किट के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। और उससे आप कर क्या रहे होते हैं, उस रीड ओनली मेमोरी से आपका बायोस रन हो रहा होता है, ठीक है। वो आप सिस्टम बूट हो रहा होता है। बेटा, इस सेल का काम ये होता है कि वो बेसिकली वो एक मेमोरी होती है, इट्स नॉट कॉल्ड सेल, ठीक है। वो एक मेमोरी होती है, सिल्वर कलर का सेल टाइप होता है, आपने शायद देखा होगा, राउंड से कलर का। तो उसमें जो है वो उसकी इनिशियल मेमोरी मौजूद होती है बायोस की। उससे उसे बताया जाता है कि आपने सिस्टम को बूट कैसे करना है, सिस्टम को स्टार्ट कैसे करना है। जब आप सिस्टम ऑन करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा F1 F2 के बारे में पूछता है, फिर वो आगे बूट होना शुरू होता है। उसको पता चलता है, अच्छा मैंने ये प्रोसेस करना है, ये प्रोसेस करना है, मैंने यहाँ जाना है, फिर मैंने यहाँ जाना है, फिर मैंने मेमोरी के अंदर जाना है। क्योंकि आपके जितने भी विंडोज वगैरह इंस्टॉल्ड हुई हुई है, वो कहाँ हुई हुई है, वो आपके आपके पास जो है वो आपकी हार्ड ड्राइव्स के अंदर हुई हुई है, ठीक है। आगे हम हार्ड ड्राइव्स भी पढ़ेंगे। वो आपकी हार्ड ड्राइव्स के अंदर हुई हुई है, लेकिन वो आप जो है वो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करेगा सिस्टम, डायरेक्ट हार्ड ड्राइव पे तो नहीं जाएगा ना। आपने जस्ट उसको ऑन किया है। बेटा, अगर खराब हो जाए ना उमर, तो ये सिस्टम जो है वो चलता ही नहीं है। अगर वो मेमोरी जो है वो खराब हो गई, ठीक है, तो वो सिस्टम जो है वो ऑन, या तो वो अपनी डेट भूल जाएगा, ठीक है, या तो वो आप वो बोलेगा कि मुझे एक जैसे पहले जो टाइम पे जो था ना, आज से कोई 8-10 साल पहले, जो हमारे पास पेविलियन वगैरह के जो सिस्टम्स आते थे, उसके अंदर अगर इसकी रोम खराब हो जाए या सेल वीक हो जाए, ठीक है, तो वो चलता ही नहीं था सिस्टम, कुछ भी कर ले नहीं चलेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा जो है वो, बेटा बायोस का जो टाइम जो है ना, वो सेल जो है वो टाइम शो करता है। वो टाइम शो, उसके जो मेन जो प्रोसेसेस है वो और भी डिफरेंट है, ठीक। वो टाइम को तो सेफ रखता है अपने पास, सही है, लेकिन और भी छोटी छोटी मेमोरीज जो है वो अपने पास जो है वो सेफ रखता है, इसलिए उसको जो है वो रोम कहते हैं। बायोस की जो है वो रोम होती है बेसिकली।
तो होता क्या है कि वो इंटीमेट कर देता है थोड़ा-सा, उसके बाद आगे प्रोसेस तो वो डिफरेंट आपके पास मॉड्यूल्स मौजूद हैं उसके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर। तो सवाल कहाँ पे रह गया पुराने वाले स्टूडेंट का, ये था कि ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि अगर वो सेल खराब हो जाए या वीक हो जाए या आपकी रोम जो है वो खत्म हो जाए, तो वो जो इंटीमेशन जो है वो बेसिकली वो आपसे बोलता है कि आप F1 या F2 इस तरह का कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप उसको प्रेस करें। तो आप उसको प्रेस करते हैं तो वो उस मेमोरी की तरफ चले जाता है ऑटोमेटिकली। फिर उसको याद आया